बच्चों, परम पिता परमेश्वर जिनकी आज्ञा अनुसार आज आप सबके लिए जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है राम राम करदा सब जग फिरे। राम राम करदा सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल न तुल्या जाए। अक्सर हमारे पास प्रेस रिपोर्टर्स भी ये प्रश्न रखते हैं कि एक तरफ देखा जाए तो धर्म ही धर्म नजर आता है, अनेकों पंथ हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, यूं कहा जाए कि धर्म रंगा हुआ हर तरफ नजर आता है। फिर भी संसार में वो अमन, चैन, शांति और सुख नजर नहीं आता जिसकी तलाश हर व्यक्ति को है। कुछ सच ये है, जैसे कि आज की पंक्तियां ही हैं कि राम राम करदा सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल न तुल्या जाए। बेशक देखने में नजर आता है कि यहाँ हर कोई उस प्रभु की भक्ति कर रहा है, उस मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न कर रहा है, पर जिस राह से वो गुजर रहे हैं, जिस चीज़ को जरिया बना लिया है, उस जरिए से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। अगम अगोचर अत वड्डा, जो दिखता नहीं, जो नजर नहीं आता, वो हम सब के बीच है, बहुत बड़ा है, इतना आसान नहीं। संसार जिन प्रक्रियाओं को, जिन विधियों को अपनाकर परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहा है, उससे संभव नहीं, या जिसे सांसारिक रूप में संन्यास कहते हैं। एक बाहरी परिवर्तन, गेरुआ वस्त्र पहन लेना, तिलक लगा लेना, सिर मुंडवा लेना, मणके मालाएं पहन लेना, चंदन या तिलक लगा लेना, घर बार का त्याग कर लेना, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति असंभव। इतिहास साक्षी है, उसने प्रमाण दिए हैं। जिसने भी परमात्मा को पाया है, गृहस्थी में रहकर ही पाया है, घर बार का त्याग करके परमात्मा को पाना नहीं जा सकता। बहुत से ऋण हैं जिन्हें चुकता करना पड़ता है, बहुत से कर्म हैं जिन्हें उतारना पड़ता है। जब तक आप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाते, इस तरह गृहस्थी से पल्ला छुड़ाकर ब्रह्मचर्य
या सन्यासी बनने से परमात्मा की प्राप्ति असंभव। ठीक इसी प्रकार इस संसार में लोग यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ। क्या कहना चाहेंगे, वो विधियां अपने आप में एक अहम की परत ले आती हैं। हमने यज्ञ कराया, हमने अखंड पाठ कराया, हमने फला कोई पूजन कराया। इंसान जान नहीं पाता खुद को। सच ये है कि अपने को जान लेना ही भक्ति है। पर ये संसार नेचुरल आइज से दुनिया को देखता है। दुनिया भर की खबर होती है आपको, कौन कैसा है, कितनी कमियां हैं, क्या कर रहा है, उसकी सारा इतिहास आपको मालूम है। नहीं खबर तो खुद की खबर है। ऐसे अनेकों यज्ञ आप करा लें, आप संसार में महान बन सकते हैं, श्रेष्ठ बन सकते हैं, पर परमात्मा की नज़र में ये पूजा परवान नहीं चढ़ती। इसी प्रकार है हवन। बहुत से लोग हमें भी मिले जब हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, आकर बताने लगे कि हमारे बड़े बड़े आश्रम हैं जहाँ रात दिन पूजा होती है, रात दिन हवन, लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, चंदन की लकड़ियाँ, घी के पीपे डाले जाते हैं। ऐसी बातें करते हुए अपने आप को बहुत महान, बहुत श्रेष्ठ बताने का प्रयत्न कर रहे थे। पर बच्चों, ये व्यर्थ है। ये दिखावा दिखाकर आप दुनिया को दिखा सकते हैं। इस दिखावे से दुनिया रिझ सकती है, दुनिया आपको बड़ा मान सकती है, पर ईश्वर नहीं, सच्चा सतगुरु भी नहीं। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास ईंधन भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भोजन को तरसते हैं। ये सारा ईंधन अगर उन गरीबों को मिल जाए। संसार में ऐसे भी लोग हैं जो एक चम्मच घी को तरसते हैं, और आप पूजा के लिए सामग्री समझकर ना जाने कितने पीपे नष्ट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, सिर्फ पूजन के नाम पर। परमात्मा क्या इस पूजन से खुश होगा? परमात्मा खुश होता है सेवा से, सच्ची बंदगी से। बच्चों, ऐसे हवन करना, ऐसे पूजाएं करना व्यर्थ है, ज़ाया है, बेकार है, समय की बर्बादी और सामग्री की बर्बादी, सब व्यर्थ है। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। इसी प्रकार जागरण, सारी सारी रात शोर मचाते हैं, आस पड़ोस की भी नींद हराम कर देते हैं, माइक लगाकर नशे के आलम में ना जाने क्या क्या खाकर सारी रात जागते। आपको क्या लगता है, ऐसा जागरण करके आप परमात्मा को खुश कर लेंगे? अगर सचमुच ईश्वर की याद में जागने का शौक है तो फिर बैठिए ना आसन में सारी रात उसकी याद में। किसी को क्यों डिस्टर्ब करते हैं, क्यों शोर मचाते हैं? भक्ति आपने खुद के लिए करनी है, फिर दिखावा किस बात का?
क्यों दिखाते हैं? दिखावे से या बनावट से परमात्मा नहीं रिझता। दुनिया को दिखा सकते हैं आप बहुत भक्त हैं इसलिए जागरण कर रहे हैं, इर्द गिर्द के परिवारों को डिस्टर्ब करके। सच्ची भक्ति है तो ध्यान में बैठ जाइए, सारी रात उसके ध्यान में बैठिए, उसके चित्त में बैठिए। वो नहीं आप बैठ सकते। 5 मिनट भी बैठना पड़े तो टांगे हिलाते हैं, आंखें खोल के देखते हैं कितनी देर हो गई, कितनी देर बैठे, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। कमाई आपने खुद के लिए करनी है, खुद को एकाग्रचित करना है, खुद को उससे जोड़ना है, फिर दुनिया को बताने की क्या जरूरत है। इस प्रकार की प्रक्रियाओं से, जागरण से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा खुश नहीं होता। इसी प्रकार तीर्थ यात्राएं, सदियों से ये जहाँ तीर्थ करने जाता है वहाँ क्या मिलता है? पत्थर, ईंट-गारे, क्या प्रकृति के नज़ारे। सच तो ये है, तीर्थ करने का अर्थ कोई नहीं जानता। तीर्थ करना यानी पुण्य कमाना। कितने लोग हैं जो जाकर पुण्य कमाते हैं? साथ में कोई आपका अपना हो, अगर बीमार हो गया, थक गया, तो उसे कहते हैं आप यहीं रहें, हम ऊपर जाकर दर्शन करके आते, उसे छोड़ जाते। घायल, परेशान, थका मांदा, बीमार, आपको उसकी चिंता नहीं। हमें एक घटना याद आ रही है। बहुत से हाजी लोग हज करने चले, उनमें एक 20-25 साल का बच्चा था। वो भी सभी हाजियों के साथ पैदल चल रहा था। उसने रास्ते में देखा एक कुत्ता जख्मी पड़ा है, घायल है, खून बह रहा है। उसे तरस आ गया, रहम आ गया। वो वहीं रुक गया। उसके पास जल था, उसने जल से उसका घाव धोया, फिर पुराने कपड़े से उसकी मरहम पट्टी की। उसके पास जो भोजन था उसने उसे खिलाया, पानी पिलाया, उसकी पीठ सहलाई। इतने में वो कुत्ता अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगा, उठकर उसके पैर चाटने लगा। उसकी सेवा में वो इस कदर खो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा अपने साथियों का। और जब ध्यान आया तो देखा सभी हाजी जा चुके थे, वो अकेला था। तभी ध्यान आया कि नमाज का वक्त है। वो नमाज में बैठा और खुदा से उसने कहा कि ऐ खुदा, मुझे क्षमा कर दे। मैं निकला तो तेरे हज को था, पर इस कुत्ते को देखकर तरस आ गया। मेरे सभी साथी हज को आए थे, वो आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। कहते हैं आकाशवाणी हुई, क्या ये बच्चे हज तेरा कबूल हुआ है, उनका नहीं। तूने एक जीव पर दया की है, आज उसकी संभाल की है, उसकी सेवा की है, उसे एक जीवन दिया है, इसलिए हज तेरा कबूल हुआ है, उनका नहीं।
सच यही है, हज करना, तीर्थ करना यानी पुण्य कमाना। कितने लोग हैं जो इस अर्थ को जानते हैं? सच तो ये है कि अपने घर में भी कई लोग बीमारों से छोड़कर चले जाते हैं कि तीर्थ करना ज़रूरी है। कुछ सच ये है, घर बैठे चारों धाम का फल मिल जाता है अगर आप अपने रिश्तेदारों को, अपनों को अपना मानकर उनकी सेवा करें तो किसी तीर्थ की ज़रूरत नहीं है, चारों धाम का फल घर बैठे ही मिल जाता है। इसी प्रकार इस संसार में लोग जप तप, एक टांग पर खड़े हो जाना, शरीर पर कई तरह के वार करना, घायल करना, शरीर को चोट पहुंचाना, जख्मी कर लेना, ऐसे कई त्योहार आते हैं जहां लोग आग के ऊपर से गुजर जाते हैं, शरीर पर लोहे की पत्रियों से वार करते हैं, शरीर को जख्मी करते हैं। ऐसा करने से परमात्मा नहीं मिलता। इसी तरह लोग मौन व्रत करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, एक तरह से चुप तो हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, पर ये बाहरी दिखावा है जो संसार को दिखाते हैं। अंतर में मन की गति को नहीं रोक पाते। सारी सच्चाई तो अंतर की है, जिसे राम पढ़ रहा है, ईश्वर पढ़ रहा है। आपने मौन धारण किया तो जगत के लिए, अगर राम के लिए किया तो आपका मन गतिविधि करना बंद कर देगा। मन वैसा ही सोचता है, मन में वैसे ही विकार आते हैं, मन की सोच पर परत पे परत चढ़ती चली जाती है। ऐसा व्रत भी परमात्मा के करीब आपको नहीं ले जाता जब तक कि आपका हृदय परिवर्तित नहीं होता। इसी तरह तंत्र, मंत्र, रिद्धि, सिद्धि, योग को भी लोग गलतफहमी के शिकार से आध्यात्मिक रूप देते हैं। तंत्र बहुत गलत रास्ता है, गलत तरीके से कमाया जाता है। पर हैरत है कि तांत्रिक भी सच्चाई की बात करते हैं, जबकि ये महाकाल के पुजारी हैं, गलत तरीके से शक्तियां अर्जित करते हैं और गलत तरीके से अर्जित की गई शक्ति कभी भी किसी का उपकार, परहित के बारे में सोच ही नहीं सकते।